जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन में मात्र 2 दिन बचे हैं और उद्धव ठाकरे अब भी कंफ्यूज बैठे हैं। 29 और 30 तारीख सिर्फ 2 दिन है कि नामांकन खत्म हो जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुद उतरे मैदान में या अपनी पार्टी के किसी नेता को उतारे, जिसमें भी एक अनार 100 बीमार की स्थिति चल रही है। और इस बीच में, इस उलझन के बीच में एकनाथ शिंदे ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम पूरे 9 उम्मीदवार उतारेंगे, तो कुल उम्मीदवार जो है इस चुनाव में 10 उम्मीदवार होंगे और 10वां हमारा होगा। यानी कि यूबीटी की तरफ से जो भी आएगा, चाहे वो उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, हम उसके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। संजय निरुपम ने बयान दिया है। संजय निरुपम ने एक इशारा किया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी क्या सोच रही है। उन्होंने कहा कि जो 8 सीटें हैं, 9 में से 8 सीटें हैं, उसमें से तो जो बंटवारा है वो तो महायुति में होगा। हमारे 2 उम्मीदवार तो जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि 9 में 8 में से 4 बीजेपी ले रही है, 2 एकनाथ शिंदे की पार्टी को जाएंगे, 2 एनसीपी को जाएंगे। अब यहाँ पर एक सीट जो है वो एमवीए के पास जा सकती है, क्योंकि उसके पास 46, अगर तीनों मिल जाए तो 46 विधायक हो जाते हैं। लेकिन संजय निरुपम ने कहा इस चुनाव में पूरे 10 उम्मीदवार होंगे, यानी कि 9 हमारे होंगे महायुति के और 1 जो है वो अघाड़ी से होगा, और हम अपने सारे उम्मीदवारों को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी बातचीत चल रही है निर्दलीयों से और छोटे दलों से, यानी कि जो तीसरा उम्मीदवार वो उतारेंगे यूबीटी के खिलाफ, वो निर्दलीय हो सकता है या छोटी पार्टियों से कोई हो सकता है। हमारी चर्चा उसके लिए चल रही है और हम ये उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे में अंतर है। शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसीलिए हमें लगा कि उन्हें निर्विरोध चुना जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा नहीं है, तो इसीलिए उनके सामने उम्मीदवार उतारा जाएगा। अब बयान तक तो ठीक था, लेकिन एकनाथ शिंदे वो एक्शन में भी आ गए और इस बीच में एक और नेता का नाम आ गया, जिनका नाम है बच्चू कडू, जिनकी पार्टी है प्रहार जनशक्ति पार्टी। अब बच्चू कडू जो है वो तो जुड़े रहे थे पहले, जब दोनों शिवसेना एक थी तो महाविकास आघाड़ी में मंत्री भी रहे थे, लेकिन जब एकनाथ शिंदे अलग हो गए तो वो उनसे अलग हो गए अघाड़ी से, लेकिन पार्टी उनकी अपनी है। अब एकनाथ शिंदे से उनकी कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी और ये बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें ऑफर किया है कि उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा और साथ में उनको मंत्री पद भी दिया जाएगा, बशर्ते उन्हें अपनी पार्टी का विलय करना होगा एकनाथ शिंदे की पार्टी में। अब बच्चू कडू के सामने ऑफर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो जिस इलाके में एक्टिव है, जिस इलाके में प्रभाव रखते हैं, वहां तक शिवसेना शिंदे भी पहुंचे। बच्चू कडू माने जाते हैं कि वो दिव्यांगों, किसानों, मजदूरों के लिए काम करते हैं और लोगों के बीच इसे लेकर काफी लोकप्रिय है, यानी कि एक स्थानीय नेता है जिनकी उस इलाके में ठीक ठाक पहचान है। विदर्भ और अमरावती का इलाका है जहां पर उनका प्रभाव है, तो एकनाथ शिंदे इनके जरिए अपनी पार्टी वहां तक पहुंचाना चाहते हैं और यहाँ बच्चू कडू को मंत्री पद देना चाहते हैं। वैसे भी अभी फिलहाल तो उनकी कोई और वो सरकार में हिस्सा तो है नहीं, तो उन्हें सरकार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब इस पर उनकी पार्टी विचार कर रही है। उनकी पार्टी का कहना है कि विलय तब करें जब विधान परिषद में जाकर मंत्री पद मिल जाए, तो उसके बाद ही विलय करना चाहिए, शुरू में विलय नहीं करना चाहिए। एकनाथ शिंदे की पार्टी कह रही है कि आपको पहले ही विलय कर लेना चाहिए। अब बात कहाँ बैठी है ये तो अब पता चलेगा 1-2 दिनों में। अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो यानी कि बात बन चुकी है। तो एक नाम भी चर्चा में आ गया है कि अगर इनके सामने कोई अगर ये खड़ा करते हैं तो वो कौन हो सकता है, तो बच्चू कडू का नाम उसमें सामने आ रहा है। तो ये लोग देखिए, अमूमन पार्टियां क्या करती हैं, अमूमन जो अतिरिक्त पद होता है उसमें निर्दलीय ही उतारती हैं। जैसे उड़ीसा में भी देखा तो बीजेपी ने निर्दलीय को सपोर्ट किया था, जो जीत भी गए। यहाँ हरियाणा में भी निर्दलीय को ही सपोर्ट किया था, हालांकि वो 1 वोट से हार गए। तो ये जो अतिरिक्त पद होता है उसमें आपकी पार्टी सीधे तौर पर नहीं उतरती, क्योंकि उसमें एक हार की भी स्थिति हो सकती है। दूसरा, आप बाहर के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक मौका इससे बन सकता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर दें और साथ ही उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं उनका अपना जो आधार है वो भी उन्हें मिले। तो यही अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे करने वाले हैं और इसी को रोकने के लिए देखिए उद्धव ठाकरे बार बार देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस से वो पहले चेंबर में भी मिले थे, फिर रात को 2 बजे वर्षा भी पहुंचे उनसे बैठक करने के लिए और उन्होंने वहां पर ये एमएलसी को लेकर बात तो हुई है। ये तो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि एमएलसी के चुनाव साफ सुथरे तरीके से हो,
तो इसके लिए उन्होंने बात की है, लेकिन उनको साफ सुथरे तरीके से नहीं कराना है, उनको निर्विरोध कराना है। और यही बात वो देवेंद्र फडणवीस से करने गए थे कि एकनाथ शिंदे को मना ले, क्योंकि बीजेपी नहीं उतार रही है, एकनाथ शिंदे उतारेंगे। और उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भाई अगर उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुनना चाहते हैं तो वो एकनाथ शिंदे को फोन करके समर्थन मांग ले। अब ये तो बड़ी फजीहत हो जाएगी कि समर्थन इस तरह मांगेंगे। तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने दूसरा रास्ता अपनाया कि शायद देवेंद्र फडणवीस कुछ बातचीत करा दें या फिर हमारी तरफ से मना ले, कुछ ऐसा कर दे। क्योंकि इनकी पार्टी में देखिए समस्या ये चल रही है कि इनके पास सीटें तो पूरी है नहीं। देखिए 9 को जिताने के लिए, 1 को जिताने के लिए 29 चाहिए। अब महायुति पूरी मिलाकर 235 बनती है और इनके पूरे मिलाकर 46 बनते हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय छोटी पार्टी है, कुछ महाविकास आघाड़ी की तरफ है, कुछ महायुति की तरफ है। अब हालांकि आंकड़ा तो महायुति का भी नहीं है 9 की 9 जीतने के लिए, वहां भी मुश्किल है, क्योंकि 8 के लिए आपके पास 232 है और उसके बाद आपके पास मात्र 3 बचते हैं और आपको पूरा चाहिए 29, तो आपके पास 26 कम है। अब 26 कम होने का मतलब ये है कि 46 में से 26 चाहिए, तो बहुत बड़ा आंकड़ा चाहिए आपको अपना उम्मीदवार जिताने के लिए कि बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग होनी चाहिए। तो छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इसमें भी देखिए पेच ये है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सामने आते हैं तो वो 46, वो अपनी सीट, अपने विधायक जो है वो उनसे वोट करवाएगी यूबीटी के लिए, वो समर्थन देगी, कुल 46 हो जाएंगे। तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की बजाय कोई और उतरता है तो फिर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं होना चाहिए, फिर उद्धव ठाकरे नहीं उतर रहे हैं, बड़ा नेता नहीं उतर रहा है तो हमें होना चाहिए, तो वो समर्थन नहीं देगी। अब समर्थन नहीं देगी तो वहां बन जाते हैं 29। अब 29 के साथ 30 बन जाते हैं, 20 यूबीटी के और 10 जो है एनसीपी दे रही है, तो 30 हो जाते हैं, तो बॉर्डर लाइन के पास पहुंच जाएंगे। फिर अगर कांग्रेस वॉकआउट करती है तो उसके बाद आंकड़ा और घट जाता है, घटेगा तो इनके लिए भी घटेगा और वो एकनाथ शिंदे के लिए भी घटेगा। तो यहाँ बड़े पेच फंसे हुए हैं मामलों में कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये होगा, ये देखना है कि उद्धव ठाकरे किसे खड़ा करते हैं, खुद खड़े होते हैं या पार्टी का कोई नेता खड़ा होता है। अब उनके साथ देखिए समस्या यहाँ है कि उनकी पार्टी में लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, नेताओं को कोई पद नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है, आगे कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी कितना बचेगी नहीं बचेगी कुछ नहीं पता है। आप यहाँ से बीएमसी भी हार चुके हैं, आप स्थानीय निकाय चुनाव भी हार चुके हैं, विधानसभा का तो क्या ही कहें, और लोकसभा के सांसद भी हैं, वो नंबर लगाकर बैठे हैं कि कब बीजेपी में चले जाएंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले जाएंगे। तो ऐसे में इनके पास जो बचे हुए हैं उनका कहना है कि हमें कुछ तो मिलना चाहिए, हम इन हालातों में भी आपके साथ टिके हुए हैं और आपके साथ आगे भी बने रहेंगे, तो इसके लिए कुछ तो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो एक विधान परिषद की सीट ही दिलवा दें, एक तो संतुष्ट हो जाए। तो अब उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि किसी और को भी दे दें हम अपनी पार्टी में से, और ये विधान परिषद ना जाए, वैसे फिर हारने का खतरा भी नहीं रहेगा। कोई दूसरा हार गया तो वो चलेगा, उतनी फजीहत नहीं होती है जितनी उद्धव ठाकरे के हारने से होगी। तो इनकी पार्टी में ये कश्मकश है। वहां से कांग्रेस अड़ी हुई है। तो अब देखना है कि उद्धव ठाकरे खुद उतरते हैं, किसी और को उतारते हैं। खुद उतरते हैं तो कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, तब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर किसी और को उतारते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और डर तो देखिए है ही, 46 के 46 भी अगर कांग्रेस भी सपोर्ट कर दे तो भी इन्हें नहीं पता है कि कब इनके नेता जो है वो बिदक के इधर वोट कर दे, क्योंकि नाराजगी बनी हुई है विचारधारा को लेकर, पार्टी की गिरती हालत को लेकर, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की इनएक्टिविटी को लेकर कि कुछ हो ही नहीं रहा है। चुनाव आता है तो थोड़ा सा सुलगता है मामला, उसके बाद कुछ नहीं, सब ठंडे। पार्टी में नेता छोड़ कर जा रहे हैं तो उनका हाल जो बचे हुए उनका ऐसा है कि काश हम भी कंपनी बदल लेते। जैसे किसी कंपनी से कई लोग एक साथ लगातार नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको भी लगता है कि हमें मौके तलाशने चाहिए, हमें भी बेहतर विकल्प देखना चाहिए। तो यही हाल इनकी पार्टी में है कि इनके विधायक भी सोच रहे हैं कि इस बार तो फिर भी मिल गई इतनी, अगली बार तो वो भी स्थिति ना रहे, या फिर इसमें रह के भी हम क्या करेंगे, सत्ता का हिस्सा तो बनना नहीं है। उद्धव ठाकरे तो वही तुष्टीकरण में जुटे हैं, हमें तो वही फिर मुस्लिम मोहल्लों में घूमना है, हिंदू हमें धोखेबाज समझेंगे। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही है यूबीटी के अंदर, और उद्धव ठाकरे भी कुछ हाथ बंधे हैं और कुछ जो है कांग्रेस ने भी शर्तें लगा दी है, वहां से एकनाथ शिंदे भी नहीं मान रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसीलिए अभी तक अगर एक ही उम्मीदवार होना था तो
कब का वो नामांकन कर लेते। यहाँ बीजेपी, एकनाथ शिंदे, ये सब रुके हुए हैं, बीजेपी खासतौर से, क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार है। यहाँ भी है कि कई लोग चाहते हैं टिकट मिले, तो ऐसे में अंतिम दिन में फैसला किया जाएगा, अंतिम दिन नामांकन होगा। अब उद्धव ठाकरे कब नामांकन करते हैं या कराते हैं तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये हर स्थिति में फंसे हैं। अकेले आएंगे तो भी फंसे हैं, किसी और को भेजेंगे तो भी फंसे हैं, तो इनके लिए एमएलसी चुनाव बड़ी मुसीबत बन गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।